डिस्कस करते हैं तीनों को एक एक कर और तीनों के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तीनों के कॉन्सेप्ट को जानेंगे उसके पहले हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में फटाफट पहला इससे स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है, बिजनेस जो भी बंदा करता है वो कौन कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो भाई बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, परचेस करता है, प्रोडक्शन करता है, परचेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, सेल्स करता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चार चीजें बिजनेसेस करती हैं, क्या, प्रोडक्शन करती हैं, परचेस करती हैं रॉ मटेरियल की, उसके बाद सेल करती हैं बना के, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं होलसेलर रिटेलर के पास जाके पहुंचाती हैं सामान को। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों सर्विस को भी देखो, बिजनेस दोनों तरीके का होता है, गुड्स का भी होता है और सर्विस का भी होता है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ताकि वो अर्निंग प्रॉफिट अर्न कर, क्या कर सकें, प्रॉफिट कर सकें। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज बोलेंगे, या फिर बिजनेस उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जैसे कोई फिशिंग का बिजनेस कर रहा है कि नहीं, मछली का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, तो वो सब सारा बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो आई होप सो बिजनेस आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि उसके थ्रू कैसे रुपया अर्न किया जाता है, ये आप लोग सब भली भांति जानते हैं। क्लियर। अब आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर एक बात, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। देखो यहाँ पर दो वर्ड याद रखना है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आपको कुछ नॉलेज और स्किल रखना पड़ता है। क्या कि आप पढ़ाई करो और आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोई स्किल होना चाहिए। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप क्या हो, किसी प्रोफेशन में आराम से जा सकते हो, है कि नहीं। तो द कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, और जो भी प्रोफेशनल बॉडीज रहते हैं वो ये काम कर बहुत भली भांति चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, लॉयर आर अ प्रोफेशनल्स एंगेज्ड। लॉयर, लॉयर क्या होता है, लॉयर के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है, फिर आप कहीं ना कहीं जाके आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। सेम उसी तरीके से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सारा काम देखता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर जो भी चुनकर आते हैं वो इनके कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये नियम कानून, मतलब टोटल टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इनको चलना होता है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। बिजनेस वाला क्या होता है, अपनी मनमर्जी से काम कर सकता है। डॉक्टर हो गया, फायर फाइटर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रीस्ट हो गया, या फिर कुक हो गया, या पुलिसमैन हो गया, ये सब सारा किसके अंदर आता है, ये सब एक तरीके से नॉलेज और स्किल और एक तरीके से तैयारी कर आते हैं, उसके बाद इनको एक तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। अब एक लास्ट है क्या, कि एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, देखो एम्प्लॉयमेंट आप दोनों से याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लोगों को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है या सैलरी, मतलब किसी के अंदर काम कर रहे हैं। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बंदा अपना नौकरी कर रहा है, नौकरी क्या कर रहा है, प्रोफेशनल डिग्री लेके नौकरी कर रहा है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर द पर्सन एंड गेट अ रिम्यूनरेशन, मतलब रिम्यूनरेटेड मतलब क्या होता है कि उनको कुछ सैलरी वगैरह या वेजेस वगैरह मिलता है। ठीक है, तो एक तरीके से वैसा इंसान को किसी के अंदर, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे नर्सेस काम कर रहे हैं, कि कौन काम कर रहे हैं, नर्सेस वगैरह काम कर रहे हैं। तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। क्लियर। तब यहाँ पर एक तरीके से क्या, मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, सेल्समैन हो गया, तो इनको सैलरी और वेजेस मिलता है रिम्यूनरेशन के रूप में। एम्प्लॉयर्स होता है जो काम देता है, और जो एम्प्लॉयज होता है वो जो काम करता है। ठीक है, द पर्सन हु एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, जो वैसा जो काम दूसरे के अंदर करता है उसको एम्प्लॉयज बोलते हैं, और जो काम देता है, जो मालिक होता है, उसको एम्प्लॉयज बोलते हैं। और रिम्यूनरेशन, जो सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलता है वो सब, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और शॉप्स वगैरह हो गया, है कि नहीं। तो इकोनॉमी, ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है बहुत लार्ज स्केल पर फैला गया है, और जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू। और एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का राइट है। तो हमारे देश के अंदर जितना भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है वो सब सारा जो भी एक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट के दौरान होता है, या भी जो भी एक्टिविटी किसी के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपका। ठीक है।